हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के, उन सभी से रिक्वेस्ट है ये कि जब आप अपने सेंट्रल हॉल पे जाइएगा तो किसी भी तरीके की एक्टिविटी बिल्कुल भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। और यदि आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी करते हुए कॉलेज में पकड़े जाते हैं तो आप यूएफएम के दायरे में आएंगे। और साथ साथ आपको बता दें कि आप कॉपी में किसी भी तरीके की अपनी पर्सनल डिटेल को बिल्कुल भी फिलअप मत कीजिएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। आप जैसे कि मोबाइल नंबर लिख देते हैं, रोल नंबर लिख देते हैं, या लिख देते हैं सर मुझे पास कर दीजिए, या इस तरीके की कुछ भी एक्टिविटी आप यदि करते हैं तो आप यूएफएम के दायरे में पाए जाएंगे। मोबाइल नंबर लिखने का जो बच्चों का उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ये होता है कि टीचर उन्हें कॉल करेगा, वो टीचर को कुछ पैसे दे देंगे, टीचर उनको बढ़ा चढ़ा के नंबर दे देगा। यानी कि आपको नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन जब आपकी कॉपी स्कैन की जाती है तो उसमें इस तरीके की एक्टिविटी कुछ पाई जाती है तो आपकी यूएफएम लग जाती है। तो साथ साथ आपका तो पैसा गया और आपकी एक यूएफएम लगी। सभी का रिज़ल्ट आएगा, आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा और आपका रिज़ल्ट बड़ी मुश्किलों से जारी होगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी को एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। जब आप क्लैरिफिकेशन देंगे, क्लैरिफिकेशन से सारी चीज़ें जब स्पष्ट हो जाएंगी, जो टीम बैठती है यूनिवर्सिटी में वो टीम चेक करेगी कि जो आप एक्टिविटी कर रहे थे उसमें आप सम्मिलित थे कि नहीं थे। यदि आप क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं तो उसके लिए अलग डिसीजन लिया जाता है, यदि आप क्लैरिफिकेशन दे देते हैं तो उसके लिए अलग डिसीजन लिया जाता है। तो इसलिए इतनी सारी चीज़ें ना आप पर आए, तो इसलिए आप बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से बिल्कुल सावधान रहें। और दूसरी चीज़, पॉइंट की चीज़ आपको बताएं कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एग्ज़ाम देते जाते समय अपनी जेब को, अपनी पॉकेट, ऊपर वाली पॉकेट्स को चेक कर लें, ताकि किसी भी तरीके की, मान लीजिए आपने कुछ लिखा, लिखने के बाद सोचा मुझे यहाँ याद नहीं हो रहा तो मैं वहाँ तक लेके जा रहा हूँ और उसको फेंकने के बजाय आपने जेब में डाल लिया, तो वो आपने ना तो फेंका, उसको डाल लिया जेब में। बाद में जब चेकिंग हुई, चेकिंग के दौरान वो आपकी चिट पकड़ी गई। तो जो चिट पकड़ी जाएगी, भले ही आपने लिखा हो या ना लिखा हो, वो भी यूएफएम की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब वो जो चिट होगी वो चिट आपसे जमा करा ली जाएगी और जो आप कॉपी लिख रहे होंगे उस कॉपी को जमा करा लिया जाएगा। कॉपी और चिट को पंच करके अलग कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको एक नई कॉपी दी जाएगी। नई कॉपी देने का मतलब बस केवल यही होता है कि आप ना तो किसी को डिस्टर्ब करें, ना किसी में इधर उधर देखें सुने, केवल उसमें जो मर्जी है वो लिखें। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कोशिश ये कीजिएगा कि बिल्कुल भी इस तरीके की एक्टिविटी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ा सा भय रहता है, डर रहता है कि मैं इस सब्जेक्ट में, मेरा ये प्रश्न अभी मुझको नहीं याद हो रहा है, मेरा ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं है, मैं इस टॉपिक को कैसे लिखूँगा, मैं कुछ चिट वगैरह बना लेता हूँ। तो इस तरीके आप 2-4 शब्द यदि लिख लेते हैं तो उससे कोई आपका बेड़ा पार नहीं होना है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा, यदि जो आपको नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिएगा और आगे अपना कंटिन्यू कीजिएगा। और कोशिश पूरी यही कीजिएगा कि बिल्कुल भी नकल करने की कोशिश मत कीजिएगा। और जो जिस रूम में आप बैठेंगे उस रूम में बाकायदा डबल सीसीटीवी कैमरे, डबल आपके वॉलंटियर लगे होंगे, चेकिंग के लिए अलग वॉलंटियर होंगे। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सख्ती के साथ आपके एग्ज़ाम आयोजित कराए जाते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू। सारी गाइडलाइन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होती है, उसी के थ्रू सारे कॉलेज फॉलो करते हैं। यदि कॉलेज उसको फॉलो ना करें तो उससे जो भी कॉलेज हैं उन पे सटीक एक एक्शन लिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनका सेंटर रद्द कर दिया जाएगा, तमाम सारी उनको भी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए कोई भी कॉलेज नहीं चाहता है कि स्टूडेंट की वजह से मुझे इन सभी दिक्कतों का सामना
करना पड़े। तो इसलिए आप सभी अपने आप को बिल्कुल सतर्क सजग बनाकर एग्ज़ाम देने जाइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके फ्रेंड्स व सर्किल में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं हुई होगी और ना कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी जैसे आपने फ्रेंड सर्किल में जो ग्रुप्स बना रखे हैं, जो आपने स्टडी से ग्रुप्स बना रखे हैं और जो तमाम सारे ग्रुप्स आपने बना रखे हैं, उन ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट्स तक यूएफएम से संबंधित इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और जो इस तरीके की करने की सोच रहे हैं उनको पूरी जानकारी मिल जाए कि किस किस तरीके से प्रोसेस से पूरा गुजरना पड़ेगा, कितनी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ेंगी। तो इसलिए अब किसी भी स्टूडेंट्स तक बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इस वीडियो को दम भर शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए कि कोई भी मान लीजिए स्टूडेंट्स इस तरीके की करने की सोच रहा होगा तो वो एक बार सोचेगा नहीं करने के लिए। तो इसी तरीके की अपडेट देखने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रबंधक विश्वविद्यालय की हर एक ऑफिशियल अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी देखने को। चैनल पर आप यदि हमारे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।